एलाइशा ने गुस्से में देखा और फिर चला गया। वाओ, ये सब क्या था? हफ्ते भर से कहना चाह रहा था, बस फोन पर नहीं। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी परवाह है मुझे मैडी, बहुत। मैडिसन ने उसे गले लगाया और ब्रियाना को देख के मुस्कुराई। एक बार जब स्कूल में बात फैली कि मैडी और चार्ली डेट कर रहे हैं, तो चार्ली की लाइफ ने तो पूरी तरह से पलटी मार ली। अब रास्ते में रुककर लोग उससे बात करते, हंसते, मुस्कुराते। ऐसा क्यों लग रहा है कि टीचर्स भी मेरे साथ अब अच्छी हैं? बाकी की 2 बार्बी एंजल्स ने उसका गैंग में स्वागत किया और मैडिसन के साथ रहना तो एक सपने जैसा था। वो लंबी सैर पर जाते, सूरज डूबते हुए देखते, आइसक्रीम खाते और फेरिस व्हील के ऊपर किस करते। लेकिन बाद में ब्रियाना और एम्बर मैडिसन को उल्टी करते हुए देख के क्रिंज करते। क्या चार्ली मुझे मारना चाहता है? उस अम्यूजमेंट पार्क में इतनी गंदी आइसक्रीम खिलाई, मेरी तबीयत खराब हो गई और इतना चल के मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। और एक बात बताओ, ऐसी क्या खूबसूरती भरी है सूरज के डूबने में? मुझे लगता है ये स्वीट है। हाँ, क्योंकि तुम्हें नहीं सहना पड़ रहा है ना। पर चार्ली के बारे में एक बात तो है, किस बड़ा अच्छा करता है। तुम्हें दुनिया की इकलौती लड़की फील करा देता है वो। प्लीज ये चुम्मा चाटी के बारे में मत बात करो। ओके। सुनो ब्रियाना, उसको थोड़ा हिंट दो ना कि थोड़ी फैंसी डेट्स भी प्लान करे जरा। जानती हूँ वो गरीब है, पर कम ऑन, मुझे डेट कर रहा है। अगले दिन चार्ली फुटबॉल प्रैक्टिस देख रहा था कि अचानक बॉल उसकी तरफ आई और उसने जोर से किक मारकर बॉल वापस करी। ए बच्चे, फुटबॉल खेलते हो? पहले खेलता था, अब समय नहीं है। कम ऑन, पहनो जूते और आ जाओ मैदान में। तभी चार्ली ने देखा कि एलाइजा उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो कीड़ा हो, और ये देख के वो और कॉन्फिडेंट हो गया। एलाइजा उसकी तरफ बड़ी जोर से बढ़ा, पर चार्ली उससे बचा और बॉल जोर से किक करी सीधा गोल में। चार्ली, तुम कमाल के हो, तुम्हें टीम में आना ही होगा। सर, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस में आ पाऊंगा। बच्चे, 1 महीना ट्राई करके देखो, अच्छा लगता है या नहीं, फिर देखेंगे। एलाइजा, तुम ध्यान रखना, ये लड़का तुम्हें बहुत दौड़ाने वाला है। चार्ली लॉकर रूम में चला गया जूते वापस रखने के लिए, पर जब वो वहाँ से निकला तो किसी ने उसे जमीन पे धकेल दिया। ये क्या बकवास है? समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसा गरीब गंवार हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मतलब मैंने यहाँ आने के लिए मेहनत की है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ के हो गए हो। वेल, मैडी और कोच को ऐसा नहीं लगता। कोच की बातें सुनकर ज्यादा हवा में मत उड़ो। और जहाँ तक मैडी की बात है, गॉश कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें वाकई लगता है कि वो। और तभी किसी ने एलाइजा को जोर से धक्का मार दिया। डूड, सीरियसली तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और क्या, थोड़ा सा कंपटीशन आया तो तुम डरने लग गए? प्लीज, इस लूजर की आज किस्मत अच्छी थी। अगले हफ्ते हरा दूंगा इसे, और इसे बचाने के लिए इसकी मम्मी भी नहीं आएगी। एलाइशा और उसके दोस्त हंसते हुए चले गए। चार्ली ने अपना बैग उठाया और उसमें से निकाला एक टूटा हुआ स्नो ग्लोब। ग्रेट, ये मैडी के लिए था। उसकी वोग की फोटो शूट होने वाली थी और मैं उसे कुछ अच्छा देना चाहता था। और ये क्या है आखिर? ये एक लड़का था जिसके हाथ की जगह पंखे थे, फैन की तरह, और इस पे लिखा था कि मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ। हे भगवान, अच्छा हुआ ये टूट ही गया। ये बहुत ही बकवास था। नहीं, ये क्यूट है, पर हाँ, शायद तुम इससे थोड़ा कुछ ज्यादा कर सकते हो। एक कार लो, फूल खरीदो, डिनर पर ले जाओ, लड़कियों को ये अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये सही है। थैंक्स ब्रियाना, मुझे बचाने के लिए भी और मुझे दोस्त कहने के लिए भी। You're welcome। इस जगह के बारे में तुम इतना गा रहे थे, और रिजर्वेशन क्यों नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ रिजर्वेशन नहीं लेते, पर वेट करने लायक है ये जगह। आधे घंटे के बाद जब उन्हें फाइनली टेबल मिली तो वो जगह गंदी और शोर भरी निकली। इस जगह की एनर्जी कुछ और ही है ना? हाँ, बड़ी कमाल की है। ओह माय गॉड, अभी अभी मेरे पैरों पर कुछ चला। शायद मेरा पैर था। लेकिन तभी मैडी की गोद में एक चूहा अटपका। वो चीखी और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। फिर अपनी ड्रेस से फंसकर वो सीधा गिर पड़ी दूसरी टेबल के ऊपर। ओह माय गॉड, मुझे प्लीज माफ कर देना मैडिसन। तुम मुझे इतनी घटिया जगह पर क्यों लेकर आए? हाँ, और तुमने देखा इतने सारे लोग वहाँ पर मेरा वीडियो बना रहे थे। पूरे इंटरनेट पर ये वायरल हो जाएगा। समझता हूँ तुम नाराज हो, पर आज का वीडियो कल की पुरानी खबर हो जाएगी। किसी को याद थोड़ी रहता है ये। एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझे बताओगे कि फेमस होना कैसा होता है? लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। एक बार कुछ इंटरनेट पर चला गया तो वही रहता है हमेशा के लिए। लोग जब चाहे उसे वापस देख सकते हैं। ओह, ये ऑफिशियली मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। ये कहकर मैडिसन गुस्से से कार से उतर गई। ब्रियाना की हंसी नहीं रुक रही थी जब उसने मैडिसन का वीडियो ऑनलाइन देखा, पर अब उसे ये सिचुएशन थोड़ी संभालनी पड़ेगी, तो उसने मैडी बनके चार्ली को कॉल किया। मुझे थोड़ा शांत होने का समय मिला है और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्लाई। मैं भी माफी चाहता हूँ चूहे और वीडियो के लिए। तुम सही थी, मैं नहीं जानता कि फेम कैसा होता है। अच्छा भी होता है,
और बहुत बुरा भी। अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे तुम असली इंसान नहीं। और तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे सारे शर्मनाक मोमेंट्स न्यूज में दिखाए जाएं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए? ओह, ये तो बहुत बुरा लगता है। मैं खुश हूँ कि मुझे कोई नहीं जानता। बात करते करते चार्ली ने ब्रियाना को अपनी दादी के बारे में बताया कि कैसे उसकी दादी ने फोर्स किया था उसे इस स्कूल में अप्लाई करने के लिए। मैं तो बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को कुछ अच्छा बना सकूँ और अपनी दादी को स्पॉइल कर सकूँ, पूरी दुनिया उनके कदमों में ले आऊँ। वेल, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो तुम हो चार्ली। अगले कुछ हफ्तों में चार्ली को मैडिसन पे प्यार भी आता और उससे थोड़ा कंफ्यूज भी होता। रात भर की बातों में तो उसे मैडिसन से बड़ी करीबी महसूस होती, लेकिन सामने से तो वो अलग ही इंसान बन जाती। एक पल वो उससे प्यार में चिपकती और दूसरे ही पल उसका गला दबाने को रेडी होती। चार्ली, तुम्हें लगता है मैं मोटी हूँ? नहीं। जवाब देने के पहले तुम रुके क्यों थे? क्या ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। तुमने कहा नहीं। जवाब देने के पहले तुमने मुझे देखा भी। मुझे देखना नहीं चाहिए था। देखने की क्या जरूरत है? ऐसे ही नहीं पता है तुम्हें? मैडी, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? ओह, ज्यादा हो गया? तो अब मैं पागल भी हूँ? मैं मोटी नहीं हूँ, मुझे PMS चल रहा है तो मैं ब्लोटेड हूँ। मैंने नोटिस नहीं किया, सच में। तुम कितने इंसेंसिटिव हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि हर महीने इससे जूझना कैसा होता है। अभी तो मुझे लग रहा है किसी को खून ही कर डालूं। और मेरा थाई रेड करी आइसक्रीम खाने का भी मन कर रहा है। मैं ले आता हूँ बेब, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरी नजरों से गायब हो जाओ, वो सबसे अच्छा लगेगा। और हाँ, आइसक्रीम भी ले आओ अभी। ठीक है। चार्ली के जाते ही एम्बर और मैडिसन जोर जोर से हंसने लगे। उम्मीद है वो वाली आइसक्रीम लेकर आ जाए, सुनने में बड़ी टेस्टी लगती है। थाई रेड करी आइसक्रीम जैसी कोई चीज होती ही नहीं, पर देखते हैं वो क्या लाता है। एनीवे, क्रिसमस पर मेरे पेरेंट्स और मैं स्की रिजॉर्ट जाने वाले हैं हमेशा की तरह, और मैं तुम लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ। चार्ली को भी बुलाना पड़ेगा। इनवाइट तो करना पड़ेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। हाँ, और कम से कम मेरे 3 एक्स बॉयफ्रेंड्स होंगे वहाँ पर। अकेले जाना तो ठीक नहीं लगेगा, पर वहाँ ले जाने से पहले चार्ली को थोड़ा मेकओवर देना पड़ेगा। रिजॉर्ट पर पहले दिन सुबह सुबह 5 बजे चार्ली अपने रूम से निकला और किचन में जाकर ब्रियाना से मिला। ओह, तुम यहाँ हो? लगा नहीं था कि तुम आओगी। मुझे भी ऐसे ही लगा था। पता नहीं क्यों तैयार हो गई सुबह सुबह तुम्हें स्कीइंग सिखाने के लिए। क्योंकि तुम अच्छी हो और मुझे पसंद करती हो। मैं बस मैरी को शर्मिंदा होने से बचा रही हूँ, क्योंकि बिना मेरी मदद के तो तुम खुद को उल्लू साबित कर दोगे। बिल्कुल ठीक कहा। वो दोनों एक छोटी पहाड़ी पर गए और ब्रियाना ने उसे स्कीइंग के बेसिक समझाए। लगता है तुम तैयार हो? वेल, इससे ज्यादा तैयार क्या ही होगे। अगर मैं मर गया तो मेरी दादी को प्यार से बताना। तुम एलाइशा के साथ फुटबॉल खेलते हो, ये तो कर ही लोगे। अब डरना नहीं, चलो चले। ब्रियाना तेजी से आगे बढ़ी। चेहरे पे पड़ी ठंडी हवा उसे जिंदा महसूस करा रही थी। वो मुड़ी चार्ली को देखने के लिए, जिसे देख के लग रहा था वो पहली बार चलना सीख रहा है। चार्ली, डरना बंद करो, चलो एंड तक थोड़ी रेस लगाते हैं। चार्ली ने गहरी सांस ली और रिलैक्स किया। वो रफ्तार पकड़ने लगा और उसे मजा भी आने लगा था। ब्रियाना बड़े आराम से स्की कर रही थी, पर वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर अचानक वो बहुत तेज चलने लगा। उसने खुद को रोकना चाहा पर कर नहीं पाया, और कुछ ही सेकंड के बाद उसकी तेज टक्कर हुई सीधा ब्रियाना के साथ, और वो दोनों लड़ते पुलटते नीचे गए। ओह माय गॉड, ब्रियाना तुम जिंदा हो? तुम्हारी गर्दन टूट गई क्या? प्लीज मरना मत, कुछ कहो। एक सेकंड के लिए बोलना बंद करोगे? हाँ बिल्कुल। मुझे लगा कि तुम मर गई। चार्ली ने उसे कस के गले लगा लिया। तुम वाकई ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए होश उड़ गए थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचो क्या हेडलाइन होती। बेवकूफ भोंदू लड़के ने टीनेज सुंदरी को चोट पहुंचाई। तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ? और क्या, सोचने की क्या बात है, ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है। सूरज पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ब्रियाना सुंदर है, मुंह पे बर्फ लगी है तुम्हारे। जब वो वापस जा रहे थे तो ब्रियाना के दिल में थोड़ी सी हलचल हुई। होश में आओ ब्रियाना, अपनी बेस्ट फ्रेंड के नकली बॉयफ्रेंड के साथ प्यार में नहीं पड़ सकती तुम। दिन भर स्कीइंग करने के बाद चार्ली का तो मन था कि जाके सो जाएं, पर उसे तैयार होना था सबके साथ डिनर के लिए। मैडी के बाजू की सीट भरी हुई थी, तो वो जाकर ब्रियाना के पास बैठ गया। जरा बताना, मेरे सामने 6 कांटे क्यों रखे हुए हैं, और इनमें से कौन सा कांटा यूज करूं अपनी आंखें नोचने के लिए? ओह, जल्दी मरना हो तो बीच वाला उठाना। मैडिसन ने उन दोनों को हंसते हुए देखा और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहती उसे मुझसे ज्यादा टेंशन मिले, भले ही ये स्टूपिड चार्ली दे रहा हो। हे चार्ली, जाकर एम्बर के पास बैठोगे? उसके पेरेंट्स आ नहीं पाए और वो अपने ब्रेकअप को लेके दुखी है, जाके उससे बात कर लो। चार्ली हिचकिचाते हुए उठा और एम्बर के पास जाके बैठ गया। तो एम्बर, अपने ब्रेकअप के बारे में बताओ। ठीक है, क्यों नहीं। ये कुछ 3 साल पहले हुआ था। उसका नाम था लियो। इसीलिए तुम आज दुखी हो? बड़े बदतमीज हो तुम। मैं दुखी नहीं हूँ। क्या मैं देखने में दुखी लग रही हूँ?
चार्ली ने राहत की सांस ली जब खाना लगा। खाने में थी मछली, जिसे देखकर एम्बर रुआंसी सी होने लगी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें मिस करेंगे नीमो, है ना चार्ली? बोलो, हम उसे मिस करेंगे। हाँ, तुम्हें मिस करेंगे नीमो। तभी ब्रियाना की मॉम, जो उसके सामने बैठी थी, बोली, तो चार्ली इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? ओह, पहले मैं दूसरे शहर के पब्लिक स्कूल में था। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैं यहाँ आ गया दादी के साथ। उन्होंने मुझे पाला है। और तुम्हारी दादी क्या करती हैं? वो बहुत अच्छी वैद्य हैं। लोगों का इलाज करती हैं आयुर्वेदिक दवाओं और पुराने तरीकों से। तो वो असली डॉक्टर नहीं है? नहीं, वैसी डॉक्टर तो नहीं है। और ये वैद्य के काम से पैसा ठीक कमा लेती हैं? मॉम बस करो। कोई बात नहीं, ठीक ठाक कमा लेती हैं। और मैं सिनेमा में काम करता हूँ और थोड़ी बहुत डीजेइंग भी। एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं हम। वहाँ अजीब सी चुप्पी छा गई और चार्ली को भी थोड़ी सी शर्म आने लगी। फिर मैडी की मॉम बोली अपने देहाती एक्सेंट में, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम काफी होनहार लगते हो और आगे जाके तरक्की जरूर करोगे। जिंदगी कभी भी बदल सकती है। मतलब हमऊ को देख लो, बहुत ही छोटी उम्र में मैडी पैदा हो गई थी तो उसको मैं अकेले ही पाल रही थी गरीबी में। लेकिन फिर एक दिन हमारी तो लॉटरी लग गई और अचानक से अमीर हो गए हम। फिर जल्दी ही मैं अपने नए हस्बैंड से मिली और लाइफ सेट है। चलो एक जाम पीते हैं हमारी खुशी के नाम। ब्रियाना ने मैडिसन को देखा, जिसे देख के लग रहा था वो अपना ग्लास ही तोड़ डालेगी। उसे इस बात से शर्म आती थी कि वो बाकियों की तरह अमीर घराने में नहीं पैदा हुई थी। तभी एम्बर ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जाने लगी थी कि उसका पैर कालीन में फंसा और वो गिर गई। एम्बर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सर में चोट आई? नहीं, ठीक हूँ, लेकिन आजकल बहुत सर दर्द होता है मेरा। और मेरी आंखें भी। आजकल सोकर उठती हूँ तो मुझे रोशनी में देखने में टाइम लग जाता है, जबकि रोशनी होती है कमरे में। जानती हो ना, मैं छोटी नाजुक कली हूँ, अंधेरे में सो नहीं पाती। ओके, मैं एम्बर को उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। जब मैडिसन मेन हॉल में वापस आ रही थी तो अचानक उसने ब्रियाना की मॉम और एक औरत को बात करते हुए सुना। उस औरत को अपनी गरीबी की कहानी सुनाना बहुत पसंद है। इतने साल हो गए उसको अमीर बने हुए, लेकिन आज भी एकदम हरकतें गंवारों वाली हैं। पैसा क्लास नहीं खरीद सकता। और अब देखो मैडिसन भी कैसा लड़का लेकर आई है। मतलब देखने में ठीक लगता है, लेकिन कितने भी डिजाइनर कपड़े पहन लो, गरीबी छुप नहीं सकती इंसान की। ये सुनकर मैडिसन गुस्से से पागल हो गई थी। हॉलवे में पहुंचकर वो सीधा चार्ली से टकराई। हे, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। एम्बर कैसी है? तुमने डिनर पर वो सारी बकवास क्यों करी? क्या? मैं स्कॉलरशिप पे आया हूँ और मैं सिनेमा में काम करता हूँ और मेरी दादी वूडू करती है। वो वूडू नहीं है और ये सब मैं छुपाऊंगा क्यों? मुझे इसमें शर्म नहीं आती। और तुम्हारी माँ भी तो गरीब थी, वो भी तो नहीं शर्माती। वेल, उन्हें शर्म आनी चाहिए। समझ नहीं आता वो इतने गर्व के साथ वो स्टोरी कैसे बताती रहती हैं। कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता है और मैं नहीं चाहती लोगों को मेरे चीप अतीत के बारे में कुछ पता चले। उन्होंने ये सब बातें तुम्हारी वजह से कही। पूरा दिन तुम्हें खुश करने की कोशिश में मैं बहुत थक गया हूँ मैडी। स्कीइंग से नफरत है मुझे। ये कपड़े बहुत अजीब हैं और मुझे मेरी दादी के बारे में बात करना ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्से में चार्ली ने अपने कमरे में जाके सामान बांधा और कैब बुला ली। कुछ दिनों तक चार्ली ने मैडिसन से बात नहीं करी, लेकिन मैडिसन ने माफी मांगी तब वो मान गया। मुझे माफ कर दो कि मैं बस चाहती थी कि मेरे स्टेप डैड तुम्हें पसंद करें। वो थोड़े मुश्किल हैं, पर मुझे तुम्हें खुद को बदलने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे पसंद करती हूँ। वेल, अगर सच में माफी चाहती हो तो अब थोड़ा समय मेरे परिवार के साथ बिताओ। ऑफ कोर्स। हर सैटरडे मैं अपनी दादी के साथ मैं वृद्धाश्रम में वॉलंटियर करता हूँ। तुम्हें भी आना चाहिए। इंतजार नहीं होता। मैडिसन ने ब्रियाना और एम्बर से विनती करी कि वो भी चलें। इस जगह से तो बीमारी और उल्टी की बदबू आ रही है। छी। चुप रहो मैडी, थोड़ी नॉर्मल बन के रहो। सबसे मिलने के बाद मैडिसन से चार्ली ने कहा कि म्यूजिकल चेयर के लिए वो सेटअप करे और ब्रियाना उसकी दादी से मिली। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटी। चार्ली को लगा था नए स्कूल में दोस्त नहीं बना पाएगा। आपने अच्छे लड़के को पाला है। विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो बच्चा तो सोने का दिल लेकर पैदा हुआ है। 8 साल की उम्र में उसने बताया कि उसकी साइकिल गुम गई है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन एक हफ्ते बाद देखा कि वो एक छोटी सी लड़की को अपनी साइकिल पर साइकिल चलाना सिखा रहा था। उसने बताया कि उस लड़की ने अपना भाई खो दिया और साइकिल देख के वो खुश हो गई थी और उस लड़की को खुश करने के लिए उसने साइकिल दे दी। 8 साल की उम्र में हमेशा से खास रहा है वो। बाद में उस रात जब ब्रियाना को चार्ली का मैसेज आया तो उसे अजीब महसूस हुआ। आज के लिए शुक्रिया मैडी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आई लव यू। आई लव यू टू चार्ली। अगले दिन जब ब्रियाना ने मैडी को टेक्स्ट दिखाया तो वो तो खुशी से पागल हो गई।
फाइनली वो 3 गोल्डन वर्ड्स। अब फेज 3 का समय आ गया है। प्रोजेक्ट प्लेथिंग, उसको डंप करना है। ये फिर टोक्यो में सुशी खाएंगे। पर मैडी, वो तुम्हारी वाकई परवाह करता है। अचानक उसे छोड़ना ठीक नहीं लगेगा। क्या उससे थोड़े प्यार से ब्रेकअप नहीं कर सकती? पर प्लान तो हमेशा से यही था ना। अब हमें उसकी फीलिंग्स की परवाह करनी पड़ेगी। वेल हाँ, पर अब हम उसे जान गए और मुझे लगता है उसे बहुत बुरा लगेगा। जानती हो क्या, तुम सही हो। वो है थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव। अगले कुछ हफ्ते मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा परेशान करती हूँ। शायद मुझसे थक जाएगा और फिर ब्रेकअप होने से उसे दुख नहीं होगा। ये सही रहेगा, थैंक्स। ब्रियाना के जाने के बाद मैडिसन एम्बर की तरफ मुड़ी। ये अचानक खुद को समझने क्या लगी है? मदर टेरेसा, थक गई हूँ चार्ली से, और इतनी बार उसने मुझसे बदतमीजी करी, उसका बदला तो लेना है मुझे। उस लूजर को डंप करने का मेरे पास परफेक्ट प्लान है। लेकिन तुम ब्रियाना से कुछ मत कहना, ओके? ओह, मुझे सीक्रेट्स बहुत पसंद है, खासकर हम दोनों के बीच। 3 दिनों के बाद मैडिसन का बर्थडे था। उसने एक डांस क्लब में बड़ी सी पार्टी रखी थी और चार्ली को डीजे बनाया था। फिर अचानक वो टेबल पर एक माइक लेकर चढ़ी। सब लोग अपना ध्यान मेरी तरफ करेंगे प्लीज। मुझे अपने डीजे से कुछ बात कहनी है। हर कोई शांत हो गया और ब्रियाना को अचानक बहुत बुरी फीलिंग आई। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं 17 साल की हो गई हूँ और मैं ये साल नई तरह से शुरू करना चाहती हूँ। तो चार्ली, तुमसे शुरू करती हूँ क्योंकि अब मुझसे और नाटक नहीं हो रहा है। तुम मेरे लिए बस एक खेल थे, ओके? हम सब के लिए। मैं बोर हो गई थी तो मेरी लड़कियों और मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें अपने प्यार में फंसाते हैं एक चैलेंज के लिए। एक्चुअली मेरी नजर में तुम्हें ब्रियाना ही लेकर आई थी। तुम्हें परेशान करके बड़ा मजा आया मुझे, पर इससे मुझे ये भी एहसास हुआ कि अपनी लीग से नीचे डेट करना मेरे लिए सही नहीं। तुम्हारी और तुम्हारी थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन मजेदार हफ्तों के लिए थैंक्स। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई एवरेज लड़की मिल ही जाएगी। बाय। चार्ली उसे देखता रहा, अपनी जगह पर जम गया था।